Assalamualaikum everyone, myself Adnan Farooq. I hope you all are doing well and welcome to the 7th day of Web Bootcamp. आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें हम रिएक्ट को ही कवर कर रहे होंगे और आज के जो हमारे लेक्चर का फ्लो होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो हमने यूज स्टेट और यूज फैक्ट किए थे हम उन्हीं को इस लेक्चर में प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट था हम उसको कंप्लीट करेंगे और देन जो है हम रिएक्ट राउटिंग को कवर कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ा रहूँगा, ये आपको मुइज़ भाई ही पढ़ाएंगे। सो नाउ वुड लाइक टू कॉल मुइज़ भाई टू ऑफिशियली स्टार्ट द सेशन। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो इन द लास्ट 2 days व्हाट वी सा इज़ कि हमने छोटा सा एक रिएक्ट का मिनी प्रोजेक्ट बनाया था एंड व्हाट इट वाज डूइंग वाज कि हमारे पास एक साइन अप स्क्रीन थी, एक लॉगिन स्क्रीन थी और कुछ इस तरह का डिस्प्ले था जिसके ऊपर से हमारे जो जितने भी जॉब पोस्टिंग्स थी वो वहाँ पे शो हो रही थी। द सेम थिंग इज़ कि हम यहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। सो दिस इज़ अ साइन अप स्क्रीन और इसी तरह हमने आपको जॉब पोस्टिंग वाली स्क्रीन भी दिखाई थी। एंड इन द वेरी लास्ट सेशन व्हाट वी डिड वाज कि हमने कुछ यूज स्टेट और यूज इफेक्ट नाम की हुक्स पढ़ी थी और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम उन दो हुक्स को यूज़ करते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और अलॉन्ग अपनी राउटिंग लगाते हुए इन 3 पेजेस को लिंक करेंगे ताकि ये एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बन सके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जॉब पेज को दोबारा वापस लेके आता हूँ। एट द प्रेजेंट मोमेंट हमारा साइन अप पेज रेंडर हो रहा है। सो जस्ट हम इस साइन अप पेज को कमेंट करेंगे और इस अपने जो मेन ऐप पे कंपोनेंट था उसको री रेंडर कर लेंगे। सो जैसे हम वापस आते हैं तो वी कैन सी ये हमारा जो मेन जॉब पेज था वो वहाँ आ चुका है। सो इन द कोड जब हमने कोड लिखा था तो जितनी भी ये जॉब पोस्टिंग है हम ये एक डायनामिक एरे या फिर एक प्री रिकॉर्डेड एरे से ये डेटा को फेच करके यहाँ पे लगा रहे थे। सो दिस वॉजेंट समथिंग जो कि एक डायनामिक एपीआई से डेटा आ रहा था। सो इफ़ आई हैव टू शो यू दिस अगेन तो जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो ये यहाँ पे एक टेस्ट डेटा डॉट जी एस नाम के अंदर एक जॉब्स नाम की एरे है और उसके अंदर ये फेक जॉब्स अवेलेबल हैं। सो इन टुडे व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि लाइक जब हम इस तरह का कोई अपना पेज बना लेते हैं तो हम यहाँ पे एक्चुअली एक जॉब को पोस्ट कर सकें। लाइक यहाँ पे हम अपना टाइटल रोल कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के उस जॉब को पोस्ट कर सकें और जब जब कोई जॉब पोस्ट होती है तो हमारा यहाँ पे अपडेटेड जॉब्स का डेटा आ जाए। तो सबसे पहला जो पार्ट हम हैंडल करेंगे वो यहाँ पे ये जितने भी डायनामिक लाइक ये जो वेब जॉब्स आपसे पोस्ट हुई पड़ी हैं ये आपको डिस्प्ले कराएंगे। तो अगर इसका स्ट्रक्चर मुझे आपको समझाना हो सो दैट्स पर्टिकुलरली समथिंग कि लाइक ये जो हमारा होम पेज था इसके अंदर सबसे पहले एक अदद कंपोनेंट है जिसके अंदर आप अपनी जॉब्स को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव द एक्चुअल जॉब्स पोस्टिंग हेयर। तो यहाँ पे जब ये पेज रेंडर होगा तो हमें एक्चुअली में दो डिफरेंट एपीआई कॉल्स के लिए फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। एक तो वो फंक्शन होगा जो कि इन सारी जॉब्स को फेच कर रहा होगा कि लाइक जब भी कोई नई जॉब पोस्ट होती है या जब भी ये पेज लोड होगा तो ये वाला फंक्शन कुछ अपना लॉजिक चलाएगा और इन सारी जॉब्स को फेच करके ले आएगा। जब वो फेच करके ले आएगा तब मैं उसको अपनी स्क्रीन पे रेंडर कर लूँगा। अब इसका क्या मतलब है, हमने देखा था कि जब हम इसको बना रहे थे हमने जॉब पोस्ट कंपोनेंट को कुछ इस तरह बनाया था कि मैं उसको टाइटल डिस्क्रिप्शन रोल और कॉन्टेक्ट पास करता था। जैसे ही करता था वो अपना इस ऑब्जेक्ट का डेटा यूज़ करते हुए अपने अंदर वो डेटा लगाता था और उसको रेंडर कर देता था। द सेम थिंग गोज हेयर, जब मैं अपने एपीआई कॉल से डेटा मंगा रहा हूँ तो वो भी एक एरे आएगी एंड एवरी आइटम ऑफ द एरे इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं और हम उन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए अपनी स्क्रीन पे रेंडर कर देंगे। परफेक्ट। अब बैकएंड से इंटरेक्शन कैसे होगा? द पॉइंट इज कि लाइक पहले हमारे पास कोई बैकएंड भी तो होना चाहिए। सो आई हैव मेड अ वेरी सिंपल बैकएंड फॉर यू गाइस जिसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ सम कोड लिखा हुआ है। अब फॉर मैनी ऑफ यू आप ये कोड अंडरस्टैंड कर सकेंगे एंड फॉर मैनी ऑफ यू आपको लिटरली ज़ीरो आइडिया होगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो दोज पीपल जिनको इस कोड का आइडिया नहीं हो रहा तो फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर बैकएंड सीरीज ऑफ दिस बूट कैम्प। तो आपको ये सारा बता दिया जाएगा कि बैकएंड किस तरह लिखा जाता है। एट द प्रेजेंट मोमेंट अगर मुझे आपको बहुत ही लेमैन टर्म्स में बताना हो सो व्हाट वी यूजली लाइक हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी यूआरएल होगा। लेट्स से इन आवर केस वी हैव अ यूआरएल http://
लोकल होस्ट कॉलन 8080 एंड उसके बाद एक स्लैश और पर्टिकुलर पाथ का नाम। अब हमारे केस के अंदर इस पर्टिकुलर पाथ का नाम होने वाला है गेट ऑल जॉब्स। तो जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर राउट के ऊपर या इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर जाऊंगा तो ये पर्टिकुलर यूआरएल मुझे एक अदर एरे रिटर्न करेगा। इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो 4 एट्रीब्यूट्स होंगे कि ये जो आपकी जॉब है उसका क्या टाइटल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या रोल है और क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इस तरह के इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब जैसे ही ये एरे मुझे रिटर्न की जाएगी मैं इस एरे को समवट पहले अपनी स्टेट के अंदर स्टोर कराऊंगा। स्टेट कहाँ से लाएंगे? कल ही हमने पढ़ी थी, अगर मुझे अपनी किसी भी चीज़ को मेमोरी में स्टेट में स्टोर कराना होता है तो हम एक हुक यूज़ करते हैं विच इज़ नेम्ड एज यूज स्टेट। अब इनिशियली इस हुक के अंदर हम एक एम्प्टी एरे डाल देते हैं कि इनिशियली ये एम्प्टी है और इस हुक का नाम हम रख देते हैं एट द मोमेंट लेट्स से जॉब्स एंड जो फंक्शन से सेट करेंगे जॉब्स उसको कह देता हूँ सेट जॉब्स। ठीक हो गया, इसको यहाँ से बंद किया और बाहर कांस्टेंट लगा दिया। सो ये हमारा क्विक सा सिंटैक्स था जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी यूज स्टेट बनाएंगे। अब जैसे ही ये वाली फेचिंग होगी, अब ये जितनी भी फेचिंग हो रही होगी ये एसिंक अवेट के थ्रू हो रही होगी। ये हमने अपने डे 4 ऑफ जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट। क्योंकि अब हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जब आप कोई किसी एपीआई पे कॉल करते हैं सो यू डोंट नो कि जब तक उसका रिस्पॉन्स आएगा उसमें कितना टाइम लग सकता है। अब लेट्स से हम अज्यूम करते हैं किसी दिन आपका इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा लाइक क्विक टाइम में आ जाएगा। अगर किसी दिन आपका इंटरनेट उतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस दिन आपका जो एपीआई कॉल है उसका रिस्पॉन्स लेट आएगा। द सेम गोज़ फॉर जो सर्वर है। अब सर्वर भी तो किसी ना किसी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है जहाँ से आप डेटा ले रहे हैं और दे रहे हैं। अब लेट्स से जो सर्वर का इंटरनेट है अगर वो ही डाउन चला गया है या वो बहुत ही स्लो आ रहा है तो आपको भी रिस्पॉन्स लेट मिलेगा। लाइक इन किसी भी तरीके से आप ये नहीं कन्फिगर कर सकते या इसको फिगर आउट नहीं कर सकते कि लाइक आपका जो रिस्पॉन्स है वो कितने टाइम में एग्जैक्टली आने वाला है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसिंक अवेट। एसिंक अवेट क्या करेगा, जब तक मुझे मेरा रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता तो वो जो नीचे वाला कोड होता है उसको पॉज करके रखता है। जैसे ही अवेट बोलता है कि मुझे रिस्पॉन्स मिल गया तो वो बोलता है अब ये वाला कोड चला दो। द सेम थिंग गोज है, मैं पहले एपीआई से फेच करूँगा, जैसे रिजल्ट आएगा उसे अपनी स्टेट में स्टोर कराऊंगा। जैसे ही मैं स्टेट में स्टोर कराऊंगा तो रिएक्ट ये चीज़ उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। सो रिएक्ट व्हाट इट डज इज कि वो रिएक्ट बेसिकली रिएक्ट करता है। सो उस पर रिएक्ट करते हुए वो मेरा वर्चुअल डॉम दोबारा बनाएगा। वर्चुअल डॉम हमने डे 1 के अंदर पढ़ा था कि रिएक्ट जो भी है लाइक वो अपना वर्चुअल डॉम बनाता है। सो हाउ डज अ वर्चुअल डॉम लुक लाइक, मैं आपको 2 सेकंड के अंदर दोबारा दिखा देता हूँ। सो लेट्स से अगर ये हमारा HTML था तो उसका वर्चुअल डॉम कुछ इस तरह से दिख रहा था। द सेम थिंग द सेम लॉजिक गोज हेयर अगेन कि जैसे ही मेरी स्टेट चेंज होगी रिएक्ट अपना वर्चुअल डॉम दोबारा बनाएगा और उसी को देखते हुए दोबारा स्क्रीन के ऊपर री रेंडर कर देगा ऑल द कंपोनेंट्स। परफेक्ट। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो ये मेरा बैकएंड। अब बैकएंड इस टाइम सर्वर स्टार्टेड है, वो सर्वर स्टार्टेड है ऑन पोर्ट नंबर 8080। वो जो इसका प्री यूआरएल है वो द सेम है कि लोकल होस्ट कॉलन लाइक http://लोकल होस्ट एंड उसके ऊपर पोर्ट नंबर होगा कॉलन 8080 एंड स्लैश के आगे जो हमारे राउट्स होंगे। अब जो जॉब्स हैं द राउट नेम फॉर जॉब्स इज गेट ऑल जॉब्स। सो एसिंक अवेट फंक्शन, अगर मैं यही का यही फंक्शन एट द प्रेजेंट मोमेंट अपने ऐप की जगह अपने ब्राउज़र के अंदर कॉल करने की कोशिश करूँ http:// लोकल होस्ट 8080 स्लैश गेट ऑल जॉब्स, जैसे एंटर किया तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ मुझे एक कुछ डायनामिक डेटा मिल गया। ये डायनामिक डेटा क्या है, एक एरे है, उस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ पर्टिकुलर डेटा है लाइक आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, रोल है, कॉन्टैक्ट है। द सेम डेटा जब मैं अपने उसके अंदर रिएक्ट ऐप के अंदर कॉल करूँगा तो ये रिएक्ट ऐप का डेटा इस तरह की एरे आ जाएगी। इस तरह की एरे को मैं अपने स्टेट में सेटअप करूँगा और उसके बाद मैं उसको कॉल अप कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इसका कोड लिखता हूँ। सो बैक टू app.jsx पेज।
अब अगर आप नोटिस करें, एट द प्रेजेंट मोमेंट हमारा जो भी कोड है वो ऐप कंपोनेंट के अंदर है। एंड नॉर्मली हम अपना कोड ऐप कंपोनेंट के अंदर नहीं रखते। वाई? क्योंकि जब हम रिएक्ट के आगे राउटिंग कर रहे होंगे तो वो सारा राउटिंग वाला कोड हम पर्टिकुलरली ऐप में रखते हैं। ठीक है, अगर हम ऐप में रख रहे हैं तो ये सारा कोड कहाँ लिखें? तो अगर आप नोट करें, ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट हम बना रहे हैं ये उसका होम पेज है ना, तो वाई नॉट हम एक सेपरेट पेज बना लें नेम्ड होम पेज, और ये वाला सारा लॉजिक, ये वाला सारा रिएक्ट कोड हम होम पेज के फाइल के अंदर रख लें। परफेक्ट है। तो मैं क्विकली से यहाँ पे एक और पेजेस के अंदर एक न्यू पेज बनाता हूँ। लेट्स से नेम इट एज होम पेज डॉट JSX। बनाया, ऐप के अंदर आया, कमांड A, कमांड C, दोबारा अपने होम पेज में आया और ये वाला कोड यहाँ के पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही ये पेस्ट किया तो अब मुझे ये सारी चीज़ें दोबारा से इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके इंपोर्ट लाइक जो डायरेक्टरीज हैं वो गलत होने वाली हैं। तो मैंने इसको यहाँ से ऊपर से हटाया और जो ऐप JSX है उसके अंदर मैं सिंपली आके, ओके जस्ट अ मोमेंट, पहले होम पेज के अंदर हम इसका नाम चेंज कर देते हैं होम पेज। यहाँ पे मैंने होम पेज लिखा, कमांड C, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी मैंने होम पेज कर दिया। देन बैक टू और होम JSX, और होम JSX के अंदर आके मैंने ये होम पेज को रेंडर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से तो मसला कन्फिगर्ड हो चुका है, लेकिन अगर हम यहाँ आते हैं तो अभी भी कुछ रेंडर अप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो होम पेज है इसके अंदर के जो आपकी कन्फिग्रेशन हैं वो अभी सही से नहीं हुई। सबसे पहले ये पोस्ट जॉब कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, डन। उसके बाद ये जॉब्स एरे को इंपोर्ट करते हैं, डन। फिर इस जॉब पोस्ट को इंपोर्ट करते हैं, डन। अगर अब मैं अपनी स्क्रीन पे जाऊं तो इट्स नॉट परफेक्टली वर्किंग, जिस तरह पहले था अभी भी वैसे ही हो गया। द ओनली डिफरेंस इज कि अब हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा रीफैक्टर हो चुका है। पहले जो कोड ऐप में लिखा हुआ था अब वो कोड होम पेज में लिखा हुआ है, और हम ऐप के अंदर वही होम पेज को डायरेक्ट रेंडर कर रहे हैं। परफेक्ट। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने वो पर्टिकुलर फंक्शन लिखना है जो हमारे लिए सारी जॉब्स को फेच करने वाला है। तो मैं आता हूँ अपने होम पेज के अंदर एक छोटा सा फंक्शन लिखने वाला हूँ। सो जस्ट अ मोमेंट सो आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, सो मैं अपने होम पेज के अंदर एक फंक्शन लिखता हूँ। अब ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होने वाला है। सो वी विल जस्ट राइट इट एज वी डू इन जावास्क्रिप्ट। कांस्टेंट, इसको नाम दिया fetch all jobs which is going to be equal to an arrow function। arrow function लिखा। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि मैं एक API कॉल करने वाला हूँ। वो API कॉल कहाँ होने वाली है? await axios डॉट गेट। व्हाट इज एक्सियोस मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। आप एक्सियोस डॉट गेट डिमांड करता है कि जो पहला आप मुझे पैरामीटर दोगे ना वो मुझे आप राउट बता दो जहाँ पे मैंने जाना है, जहाँ पे जाके मैंने डेटा लेके आना है। http:// localhost colon 8080 and the route was get all jobs। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा और साथ में इसके ऊपर मैं एक और पैरामीटर पास करूँगा जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा, और उसके अंदर हम लिखेंगे विद क्रीडेंशियल्स। ओके, सो इससे पहले कि लाइक थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं अपना सर्वर सबसे पहले बंद करता हूँ, Ctrl+C एंड npm install axios करते हैं। अब axios क्या है? सो वी जस्ट स्टडीड कि हम डे 1 के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। ठीक है, सो Axios इज वन ऑफ दोज पैकेज। अब जब हमारे पास एक सर्वर होता है, लाइक एक क्लाइंट और एक सर्वर, अब ये क्लाइंट है ये सर्वर है, अब मैं इससे कुछ डेटा रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, और ये पर्टिकुलर सर्वर मुझे कुछ डेटा रिस्पॉन्स में वापस देगा। अब ये जितना भी लॉजिक हो रहा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का, इसका एक तरीका है कि मैं अपना कस्टम HTTP सर्वर बनाने बैठ जाऊँ, लाइक ईच एंड एवरीथिंग मैं अपनी बाय डिफ़ॉल्ट लिखूँ। या उसका सेकंड वे है कि अगर किसी ने वो कोड ऑलरेडी लिख रखा है तो मैं वो कोड रीयूज़ करूँ। द सेम थिंग गोज़ हेयर विद Axios। कोई बंदा था, उसने ये HTTP सर्वर और ये जितने भी इश्यूज रिलेटेड थे हमारे HTTP सर्वर और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के, उसने उन सब को यूज़ करते हुए, लाइक उन सब को देखते हुए एक लाइब्रेरी बनाई Axios, और वो हमें दे दी कि आपने जब भी HTTP का रिलेटेड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करने हो तो आप Axios यूज़ कर लेना। अब Axios क्या कहता है कि जब भी आपने मुझे यूज़ करना है आपने लिखना है सबसे पहले Axios। ठीक है, उसके बाद आपने मुझे बताना है रिक्वेस्ट टाइप,
कि क्या जो आप रिक्वेस्ट करने वाले हैं वो गेट रिक्वेस्ट होने वाली है, पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है, पुट रिक्वेस्ट होने वाली है, डिलीट रिक्वेस्ट होने वाली है, या कुछ भी। अब आप सोच रहे होंगे ये पर्टिकुलर रिक्वेस्टें क्या है। सो लेट्स से अब मेरे केस में जॉब्स का डेटा सारा ले रहा हूँ, लाइक मैं अपने कुछ सर्वर को डेटा दे नहीं रहा, तो उसके लिए हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे। गेट का क्या मतलब, मुझे दे दो। अब जब हमने कोई जॉब पोस्ट करनी होगी तो मैं उस जॉब के अंदर अपना डेटा पास भी तो करूंगा ना, कि लाइक ये उस जॉब का टाइटल होगा, ये डिस्क्रिप्शन होगी, ये कॉन्टैक्ट होगा, एंड सो ऑन। तो जब ये डेटा मैं अपने बैकएंड को पास ऑन करना चाह रहा होता हूँ तो आई यूजली यूज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। लेट्स से आपने जब वो जॉब पोस्ट कर ली और ये उसको गेट करके आपने अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। अब यूज़र चाहता है कि मैंने उस जॉब के अंदर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी और मैं उसको फिक्स करना चाह रहा हूँ। तो आप उस जॉब या उस पर्टिकुलर जॉब को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो जब भी आप अपडेशन करते हैं किसी जॉब की, लाइक किसी बैकएंड के अंदर, मतलब कुछ इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रीवियसली जो ऑलरेडी बना हुआ डेटा है उसके अंदर अपडेशन हो, तो हम उसके लिए जो रिक्वेस्ट टाइप यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पुट रिक्वेस्ट। और अगर सेम थिंग कि अगर उस यूज़र चाहता है कि वो उस जॉब को ही डिलीट कर दे, तो उसके लिए हम ये डिलीट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट टाइप यूज़ करेंगे। गॉट इट। उसके बाद हमारा ये फंक्शन ओपन होगा, ऐप डॉट गेट। हम अपना सबसे पहले यूआरएल पास करेंगे जिसके ऊपर हमने करना है। देन द सेकंड पैरामीटर इज गोइंग टू बी पेलोड। अब पेलोड क्या है, इन आवर पोस्ट केस हमने कुछ डेटा पास करना था, तो अगर वो कुछ डेटा पास करना हो तो हम वो सारा डेटा इस पेलोड ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद द थर्ड ऑब्जेक्ट इज बेसिकली ये हमारा कुकीज़ रिलेटेड ऑब्जेक्ट का डेटा होता है, लाइक जो हमारा हेडर्स फाइल का डेटा होता है या कुकीज़ का डेटा होता है वो सब हम इसमें लिखते हैं। अब हेडर्स क्या हैं, कुकीज़ क्या हैं, एट द प्रेजेंट मोमेंट आपको इनकी कम्प्लेक्सिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कल से जब हमारा वेब का बैक एंड स्टार्ट होगा तो उसमें आपको हमारे जो आपके सेशंस लेंगे दानियाल, वो आपको ये सारा क्लियर अप कर देंगे। तो आपको एक्सियोस का सिंटैक्स समझ आया। बैक टू आवर कोड। अब यहाँ पे एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका था, मैंने npm run dev दोबारा अपना सर्वर स्टार्ट किया और यहाँ पे आके एक्सियोस को सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया। एक्सियोस इंपोर्ट हुआ। अब मैं कहता हूँ जब आपने रिक्वेस्ट करनी है विद क्रीडेंशियल्स ट्रू करना है। विद क्रीडेंशियल्स ट्रू क्या करता है कि लाइक ये जो आपकी कुकी स्टोर्ड होती है तो वो कुकी आपकी ऑटोमेटिकली बैकएंड के पास चला जाता है। कुकीज़ क्या है, एट द प्रेजेंट मोमेंट समझ लें एक टेम्पोरेरी स्टोरेज है वो आपके ब्राउज़र के अंदर, जिसमें आप कुछ डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको बैकएंड के अंदर कराई जाएगी। अब यहाँ पे लेके मुझे सबसे पहले अवेट एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि अवेट जब यूज़ करना है फंक्शन को एसिंक बनाना है। अब कुछ डेटा आएगा, जो डेटा आएगा मैं कहता हूँ वो इस वाले डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो। स्टोर करा लिया। अब मैं इसको ग्लोबल स्टेट में कैसे स्टोर कराऊँ, तो उसके लिए मुझे अपनी एक यूज स्टेट यूज़ करके एक प्रॉपर स्टेट बनानी पड़ेगी। सो कॉन्स्टेंट, उसको नाम दिया ऑल जॉब्स, और उसके सेटर फंक्शन को मैंने नाम दिया सेट ऑल जॉब्स, विच इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट, और इसको मैंने इनिशियली एक एम्प्टी एरे दी। अब जैसे ही ये फंक्शन अपनी जॉब्स को फेच कर चुका होगा तो मैं बोल लूँगा सेट ऑल जॉब्स, और यहाँ पे इस फंक्शन को ओपन करके ऊपर वाला जो भी डेटा है वो इसके अंदर सेट कर दिया। डन। ओके, परफेक्ट। अब ये वाली जो जॉब्स है इसकी जगह मैं इस ऑल जॉब्स के ऊपर मैप कर दूंगा। ऑल जॉब्स के ऊपर हमने किया मैप। डन हो गया। अब हमारा ये सर्वर लेट्स से रीस्टार्ट क्यों नहीं हुआ, जस्ट अ मोमेंट, कंसीडर एडिंग द एसिंक कीवर्ड हियर। ओके, सो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही पकड़ के रीस्टार्ट कर देता हूँ, npm run dev। ओके, तो सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, द सेम पोर्ट 5173। अब जैसे ही मैं 5173 पे गया तो ओके, सो 5174, लेट्स गेट टू 5173। तो अब ये एक ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। अब अगर मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलूँ तो हमारा एरर क्या है, occurred in home page component. Consider adding an error boundary to tree to customize error handling behavior, which is to learn more. Cannot read properties of null reading use state. तो use state क्या एरर दे रहा है कि अभी एट द प्रेजेंट उसके अंदर कुछ है ही नहीं जिसके ऊपर वो आपको रेंडर कर सके। सो लेट्स से अगर मैं इसके अंदर एट द प्रेजेंट मोमेंट आपको दिखा दूँ एक फेक जॉब ऐड करके, लेट्स से उसका टाइटल है समथिंग। ओके, सो नाउ इट्स वर्किंग।
तो एट द पेज मोमेंट चूंकि एम्प्टी एरे है तो वो रेंडर ही किस चीज़ पे करे। तो मैं कहता हूँ लाइक जैसे ही ये पेज स्टार्ट हो ना, फेच ऑल जॉब्स वाले फंक्शन को चला देना। अब फेच ऑल जॉब फंक्शंस को चलाऊँ किस तरह, लाइक इनिशियली तो एम्प्टी था और ये मुझे एरर दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ जैसे ही ये पेज स्टार्ट हो आप ना एक अदद यूज़ इफेक्ट कॉल कर लेना। यूज़ इफेक्ट क्या करता है, जैसे ही पेज स्टार्ट होता है कुछ फंक्शन चलाता है। आपने क्या फंक्शन चलाना है, इन सारी जॉब्स को फेच करना है। तो मैंने यहाँ लिखा यूज़ इफेक्ट, ठीक है, एक फंक्शन बनाया जो उसका सिंटैक्स है और एंड पे उसको एक डिपेंडेंसी एरे पास कर दी। इस फंक्शन के अंदर मैंने जाके कॉल कर दिया फेच ऑल जॉब्स को। डन। अब मैं आके इस पेज को रीलोड करता हूँ। ऑल जॉब्स डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, तो एक और हमारे पास एरर आ चुका है। सो जस्ट अ मोमेंट, तब तक मैं इसको हैंडल अप करता हूँ। ऑल जॉब्स, ओके, सो डेटा डॉट डेटा एंड इसको लॉक कर देते हैं, क्या हमारे पास हमारा डेटा आ रहा भी है या नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अगर आप देखें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेटा नाम था और उस डेटा के अंदर ये एरे थी। सो व्हाट आई डिड वाज अ सिली मिस्टेक, जिसके अंदर मैं डायरेक्ट डेटा सेट कर रहा था, लेकिन डेटा के अंदर एक डेटा एट्रीब्यूट है जो कि मैंने सेट करना है। लेट्स से अगर मैं इसको जॉब्स कह दूं तो console डॉट लॉग, अगर अब मैं इस जॉब्स को कंसोल करूं तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये वाला डेटा एरे आई और इस जॉब्स के अंदर एक एट्रीब्यूटेड डेटा जिसको हम सेट कर रहे होंगे। सो आई विल जस्ट रिफ्रेश इट। अगर आप देखें ये जॉब्स आया, जॉब्स के अंदर ये डेटा था और डेटा के अंदर ये पर्टिकुलर 7 ऑब्जेक्ट्स थे। डन। तो इसको हमने सेट कर लिया। अब जितने भी ये हमारे ये जॉब्स रेंडर अप हो रही हैं ऑन द स्क्रीन, दिस आर जस्ट डायनेमिक डेटा। परफेक्ट। अब मैंने फिगर आउट करना है, सो जस्ट अ मोमेंट। हेलो, वालेकुम सलाम। ओ सर, आपको मैं बाद में कॉल करता हूँ, आई एम रियली बिजी एट द मोमेंट। ठीक है, थैंक यू, हाफिज़। ओके, सो बैक टू अवर सेशन अगेन। एट द प्रेजेंट मोमेंट हमने क्या करना है कि इस पर्टिकुलर टाइटल, रोल, कॉन्टैक्ट और डिस्क्रिप्शन को फिगर आउट करना है कि मैं जब भी इनके अंदर कुछ डेटा लिखूँ और पोस्ट जॉब बटन पे क्लिक करूँ तो मेरी जॉब पोस्ट हो जाए। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि इसका थोड़ा सा यूआई फिक्स करते हैं कि एट द प्रेजेंट मोमेंट आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें शो ऑन हो जाएं। सो बैक हेयर, जो हमारा जॉब पोस्ट कंपोनेंट है, इसके अंदर जाके मैं H1 लाइक ये जो हमारा टाइटल, रोल, डिस्क्रिप्शन और कॉन्टैक्ट है, इनको मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दे देता हूँ। अब चूंकि लास्ट क्लास में हमने टेलविंड कन्फिगर कर ली थी तो मैं क्विकली टेलविंड को यूज़ करते हुए इनको कलर दे देता हूँ BG डैश ग्रे ऑफ 300। द सेम गोज़ फॉर दिस रोल। ओके, सो आई थिंक सो जॉब पोस्ट के अंदर नहीं करना है क्योंकि जॉब पोस्ट तो ये वाला कंपोनेंट है, हमें पोस्ट जॉब कंपोनेंट को फिगर आउट करना है। सो जस्ट डू कमांड Z। ओके, सो बैक टू पोस्ट जॉब कंपोनेंट, पोस्ट जॉब JSX को खोला और यहाँ पे आके टेक्स्ट फॉर इनपुट्स, इन इनपुट्स को जाके एक क्लास नेम दी और उसके अंदर लिखा BG डैश ग्रे ऑफ 300। डन। इस क्लास नेम को हम कॉपी करते हैं, कमांड C, कमांड V, द सेम गोज़ फॉर हेयर। वो जो टेक्स्ट एरिया है उसको भी हमने सेम कलर दिया और अलॉन्ग इसके अंदर हम एक अदर प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं जो कि लिख रहा है डिस्क्रिप्शन। जैसे लिखा, हमारा यूआई थोड़ा सा बेहतर हो चुका है पहले से। इस टेक्स्ट एरिया को थोड़ी सी पैडिंग भी दे रहे हैं आप, P(4). डन। सो फॉर बेटर देन बिफोर। अब हम इसका ये वाला पार्ट फिगर आउट करते हैं कि इस डेटा को मैं स्टोर किस तरह कराऊंगा। सो वन ऑफ द ईजिएस्ट वे, इस कंपोनेंट को खोलें। जैसे आपने पोस्ट जॉब कंपोनेंट को खोला, इसके अंदर स्टेट्स बनाए, कांस्टेंट समथिंग इज इक्वल टू यू स्टेट ऑफ दिस। अब यू स्टेट बनाऊँ क्या, मेरे पास 4 डिफरेंट पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनका डेटा मैंने स्टोर कराना है, तो मैं 4 डिफरेंट स्टेट्स को यूज़ करके स्टोर करा दूंगा। सो आई विल जस्ट से टाइटल सेट टाइटल, जो कि इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग होने वाली है, इसको कॉपी किया, इसके नीचे एक और एक और एक और। अब दूसरा क्या होगा, टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन और सेट डिस्क्रिप्शन। देन
फिर हमारे पास आता है रोल, सेट रोल। फिर आया हमारे पास कॉन्टैक्ट, सेट कॉन्टैक्ट। अब इनिशियली चारों के चारों ही एम्प्टी पड़े हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं। अब मैं चाहता हूँ जब भी इस इनपुट के अंदर कुछ चेंज हो तो आपने ऊपर वाला लॉजिक लाइक ये अप्लाई करना है कि लाइक इनपुट के ऊपर जब ऑन चेंज इवेंट हो तो आपने मेरे इन स्टेट्स के अंदर उसको सेटअप कर देना है। तो किस तरह से करेंगे? अब ये सबसे पहले पहले टाइटल का इनपुट टैग है, तो ऑन चेंज इवेंट लगाया, मुझे एक ई मिला, उस ई को यूज़ करते हुए मैंने किया सेट टाइटल, और टाइटल के अंदर क्या चीज़ सेट करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो हमने कल पढ़ा था। अब यही का यही लॉजिक मैंने कॉपी किया और अपने बाकी भी इनपुट टैग्स पे लगा दिया, कमांड वी एंड कमांड वी। अब चूंकि दूसरा प्लेस होल्डर रोल का है तो हम इस केस के अंदर अपना रोल सेट करने वाले होंगे। तीसरा कॉन्टैक्ट का है तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेट अप करने वाले होंगे। डन। अब इनको मैं चाहता हूँ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी मिल जाए, ताकि जब जब इसके अंदर स्टेट चेंज हो तो इस इनपुट के अंदर भी वो चीज़ वैलिडेट हो। सो तो पहला पहला क्या है, टाइटल है, तो उसको मैंने ऊपर वाला टाइटल की वैल्यू दे दी। सेकंड वाले में रोल की वैल्यू दे दी, एंड थर्ड वाले में अपने कॉन्टैक्ट की वैल्यू दे दी। यहाँ तक ये चीज़ फिगर आउट हो चुकी। फिर आता है टेक्स्ट एरिया, सेम लॉजिक, ऑन चेंज इवेंट। इस ऑन चेंज इवेंट को एक ई मिला, इवेंट मिला। इस ऑन चेंज इवेंट के अंदर मैं जो ऊपर वाला यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखूंगा उसको सेटअप कर रहा हूँ। सो सेट डिस्क्रिप्शन, सेट डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या चीज़ सेट करनी है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेटअप किया, और अलॉन्ग इसको एक वैल्यू भी दे दी जो कि डिस्क्रिप्शन के बराबर है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैंने अपना स्टेट का पार्ट फिगर आउट कर लिया है। अगर आपको ये चीज़ मुझे शो अप करनी हो तो लेट्स से मैं एक यूज स्टेट का फंक्शन यूज़ करता हूँ, यूज स्टेट, यूज़ अफेक्ट का फंक्शन यूज़ करता हूँ। यूज़ अफेक्ट क्या करता है, एक तो पेज के स्टार्टिंग में लोड अप होता है, और एक जब जब किसी पर्टिकुलर चीज़ में चेंज आए तो ये भी रन हो जाता है। अब वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है, जो भी आप डिपेंडेंसी एरे में लिखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ लिखा डिस्क्रिप्शन, कि जब जब मेरे डिस्क्रिप्शन वाली स्टेट में चेंज हो जाए तो आप ये फंक्शन दोबारा चला लेना। आपने लॉग अप क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को, जो भी डिस्क्रिप्शन में नया आ रहा है आप उसको console डॉट लॉग भी कर लो। यहाँ आया, अब मैं आके यहाँ पे जब डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ तो यूज़ इफेक्ट उसको दोबारा री रन होके उस चीज़ को स्क्रीन पे console लॉग कर रहा है। परफेक्ट। तो मतलब अब मेरी स्टेट सेटअप हो रही है। नाउ ऑल आई नीड टू डू इज़ कि जब इस पोस्ट अ जॉब पे बटन पे क्लिक हो तो इन सारों का डेटा उठा के आपने एक्चुअली उस जॉब को पोस्ट कर देना है। अब इस चीज़ के लिए हमारे बैकएंड में राउट क्या है, न्यू जॉब। अब न्यू जॉब क्या कह रहा है, आप मुझे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रोल और कॉन्टैक्ट दे देना और मैं अपनी डेटाबेस में वो जाके क्रिएट कर दूंगा। परफेक्ट। वापस आए, अब यहाँ आके हम इस फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूज़ इफेक्ट को हटाते हैं और एक फंक्शन लिखते हैं, और उस फंक्शन को हम कहने वाले हैं हैंडल पोस्ट जॉब। ये पर्टिकुलर फंक्शन आपकी जॉब पोस्टिंग को हैंडल करने वाला है, हैंडल कांस्टेंट हैंडल पोस्ट जॉब। ठीक है, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है, और इसके अंदर सबसे पहले पहले आपने क्या करना है, अवेट, अवेट लगाया, एक्सियोस, एक्सियोस के अंदर कौन सी रिक्वेस्ट होने वाली, पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है। अब एक्सियोस एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी तक इंपोर्ट नहीं हुआ। वेट एक्सियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, किस राउट पे होनी है, http:// सो http:// लोकल होस्ट कॉलन 8080, और पाथ था हमारे पास न्यू जॉब का। तो यहाँ आके लिखा न्यू जॉब। जैसे ये लिखा, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या पास करते होते थे हम, सेकंड ऑब्जेक्ट में हम अपना डेटा पास करते थे। सो डेटा क्या है, टाइटल पास किया, उसके साथ ईमेल पास की, टाइटल पास की, नॉट पर्टिकुलरली ईमेल, डिस्क्रिप्शन पास की, रोल पास किया, और लास्टली कॉन्टैक्ट पास किया। So first parameter of the URL, second parameter was of data payload, और third parameter होता था cookies related data का। यहाँ क्या करेंगे, with credentials of true। ठीक हो गया, यहाँ तक हैंडल पोस्ट जॉब हुई। अब ये हैंडल पोस्ट जॉब एक्चुअली में कर कौन रहा है, ये पोस्ट जॉब बटन हो रहा है, तो इसके ऊपर एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा दें। ऑन क्लिक ये क्या करेगा,
सिंपली जाएगा और लाइक नॉट इसके अंदर एरो फंक्शन भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये हैंडल पोस्ट जॉब ही इसको अलॉट कर दें। ठीक है, डन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अपना पेज रिफ्रेश किया, ठीक है, मैं टाइटल लिखता हूँ GDG बूट कैंप जॉब। ठीक है, रोल क्या है, लेट्स से रिएक्ट डेव, रिएक्ट का डेवलपर। कॉन्टैक्ट क्या है, लेट्स से मोइज़ उस्मान @gmail.com। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, लेट्स से वी आर लुकिंग फॉर रिएक्ट डेवलपर्स। डन हुआ। अब जैसे ही मैं पोस्ट जॉब पे क्लिक करता हूँ, किया तो कुछ जॉब वगैरह क्रिएट हुई होगी। अब उस चीज़ का मुझे किस तरह पता चलेगा कि लाइक कोई जॉब क्रिएट हुई है या नहीं हुई, तो उसको हम चेकअप करते हैं अपनी डेटाबेस में। क्योंकि एट द प्रेजेंट मोमेंट चूँकि हमने एक प्रॉपर बैकएंड नहीं बनाया हुआ, तो आप वो चीज़ नहीं देख सकते कि लाइक आपकी डेटाबेस के अंदर क्या चीज़ हो रहा है और क्या चीज़ नहीं हो रहा। तो मैं जस्ट क्विकली आपको शो कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। सो बैक टू आवर डेटाबेस हेयर। तो ये मैंने अपनी MongoDB खोली। व्हाट इज़ MongoDB? आपको कल से जब बैकएंड पढ़ाया जाएगा तो सब चीज़ समझा दी जाएगी। जॉब्स का एक डेटाबेस है, इसके अंदर जॉब पोस्ट्स हैं। जॉब पोस्ट खोली तो इसके अंदर काफ़ी सारी जॉब्स हैं। स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ देखें एक जॉब क्रिएट हो चुकी है मेरी डेटाबेस में, विच जस्ट इज GDG बूट कैंप जॉब, वी आर लुकिंग फॉर रिएक्ट डेवलपर्स, रिएक्ट डेव और moisman@gmail.com, जो कि अभी अभी हमने क्रिएट की थी। ठीक है, अपनी बैकएंड डेटाबेस को मैं दोबारा हटाता हूँ और अपनी वेबसाइट पर दोबारा जाते हैं। सो जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको पॉज अप कर लूँ। ओके, डन। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसने सारी जॉब्स को री रेंडर किया, लाइक रिफ्रेश किया होगा यूज़ इफेक्ट को यूज़ करते हुए और लेके आया। और अगर अब मैं अपनी जॉब्स को देखूं तो मेरे सबसे नीचे नीचे ये पर्टिकुलर जॉब रेंडर हो चुकी है। अब इसके अलावा कोई दूसरी जॉब नहीं है। लेट्स से मैं GDG बूट कैंप जॉब के नाम से एक और जॉब क्रिएट करता हूँ, सेम टाइटल और 2 आगे लिख दिया, कुछ रोल लिख दिया, लेट्स से फ्रंट एंड कॉन्टैक्ट में लिख लिया hello@mail.com और ईमेल लाइक एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ भी लिख दिया। जैसे ही मैं पोस्टर जॉब करता हूँ, डन। अब अपने पेज को रिफ्रेश करूँ और नीचे जाऊँ तो सिर्फ GDG बूट कैंप जॉब 2 मतलब जॉब क्रिएशन हो रही है। डन। सो एज ऑफ नाउ वी आर डन विद आवर मेन पेज होम JSX। अभी हमने टोटली फिगर आउट करना है हमारा साइन अप पेज और लॉग इन पेज। ठीक है, एंड देन वी विल जस्ट डू आवर क्विक राउटिंग और ये हमारा प्रोजेक्ट डन हो जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली आपके 30 to 35 मिनट्स मोर लगेंगे एंड वी आर गुड टू गो। सो अब हम आते हैं अपने साइन अप लॉगिन पेज के ऊपर। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लॉगिन पेज को मैन्युअली रेंडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एट द प्रेजेंट मोमेंट हमने कुछ राउटिंग नहीं कर रखी। तो मैं आता हूँ, जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल राउटिंग ही कर लेते हैं ताकि आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा ईजी हो जाए। तो हम अपना ऐप JSX क्लियर कर चुके थे। अब राउटिंग क्या कैसे होती है कि यू जस्ट नीड टू मेक अ राउटर। अब राउटर क्या चीज़ है और किस तरह होने वाली है, उसके लिए हम अपनी क्विकली सी स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो अभी तक जब हम अपना ये पर्टिकुलर कंपोनेंट हैंडल कर रहे थे तो हमारा ऐप कंपोनेंट उसको हैंडल कर रहा था कि ऐप का फंक्शन खुला था, उसके अंदर वो कुछ रिटर्न कर रहा था। रिटर्न क्या कर रहा था? एट द प्रेजेंट मोमेंट होम पेज वाले कंपोनेंट को वो रिटर्न कर रहा था। अब इंस्टेड मैं चाहता हूँ आप इसको रिटर्न ना करो, आप कुछ इस तरह करो कि आप मेरे सारे जितने भी पार्ट्स अभी तक हैं ना, आप उनको अपने पास स्टोर कर लो और जो भी मेरे इस पर्टिकुलर बार के अंदर ये एड्रेस होता है, लेट्स से यहाँ अगर मैंने साइन अप लिखा तो आप उसको यूज़ करते हुए इस सब को हैंडल अप कर लेना। ठीक है, अब ये वो करेगा किस तरह? उसके लिए आपको एक राउटर बनाना पड़ता है। अब चूंकि रिएक्ट इटसेल्फ आपको कोई राउटिंग नहीं देता, और अगर आप Next.js को यूज़ करेंगे तो आपको राउटिंग देगा, तो हमें एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी, एक्सटर्नल पैकेज लगेगा जिसको हम कहते हैं रिएक्ट राउटर डॉम। तो मैं इसको सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा एंड देन उसका सिंटैक्स क्या होगा? सबसे पहले मैं लिखूँगा क्रिएट ब्राउज़र राउटर। ठीक है, उसके बाद मैं एक अपना ये पर्टिकुलर ब्रैकेट खोलूँगा, उसके अंदर लिखूँगा क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स। इसको खोला और इसके अंदर आके मैं अपने एक्चुअल राउट्स को डिफाइन करूँगा।
अब there are two different syntax to define this route and I am using the older syntax क्योंकि comparatively ये मुझे ज़्यादा easy लगता है. अगर you want to go with the second syntax तो वो भी आप कर सकते हैं. You will find it out in the React Router DOM documentation. परफेक्ट. इस राउट के अंदर आप अपने एक्चुअल राउट्स बनाएंगे कि एक राउट बनाओ. अब ये वाला जो राउट है ये पेरेंट कंपोनेंट होने वाला है राउट्स का, जो सारे राउट्स को अपने पास स्टोर करके बैठेगा. तो एक राउट बनाओ, ठीक है. उसका पाथ क्या होने वाला है, लेट्स से स्लैश लॉग इन, और उस पाथ के ऊपर जब भी रिक्वेस्ट आए तो आपने रेंडर करना है एक एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम होने वाला है लेट्स से लॉगिन का एलिमेंट, जो हमने अभी तक अपना कंपोनेंट बना रखा था. और एंड ऑफ द डे ये राउट क्लोज हो जाएगा. डन. अगर आपने यही चीज़ अपने कोड के अंदर करनी हो तो सबसे पहला काम हमें रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना है. npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम. इंस्टॉलेशन लगाई, ठीक हो गया. दोबारा सर्वर ऑन किया, npm रन डेफ. डन. अपने इस जगह पे आए और यहाँ पे एक राउटर क्रिएट करने की कोशिश की. कांस्टेंट राउटर इज इक्वल टू क्रिएट ब्राउज़र राउटर, ये लिखा. इसके अंदर क्या लिखते थे, क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स, ठीक है, ये लिखा. इसके अंदर आके सबसे पहले एक पेरेंट राउट बनाया. डन. इस राउट के अंदर हम एक्चुअल राउट्स बनाएंगे. सो पहला राउट मैं कहता हूँ ये बनाया. आपका पाथ क्या होगा, आपका पाथ सिंपल स्लैश होगा. स्लैश पे मैंने क्या रेंडर करना है, जो मेरा नॉर्मल होम पेज होगा. क्योंकि जो होम पेज होता है आप उसके लिए पर्टिकुलरली ये नहीं लिख रहे होते कि वट एवर योर URL इज और स्लैश दिस. वेन एवर यू राइट www.facebook.com तो वो आपको डायरेक्ट अपने होम पेज पे ही रेंडर करता है, और उसके लिए हम सिंपल स्लैश यूज़ करते हैं. जब आप फेसबुक के लॉगिन पे जाते हैं तो द पाथ इज़ www.facebook.com/login. सो सिमिलर फिलॉसफी हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं. एक राउट बनाया, यहाँ पे लिखा पाथ क्या होने वाला है, स्लैश लॉगिन. सो जस्ट अ मोमेंट, मैंने एक उल्टी ब्रैकेट डाल दी है. ओके, आई नो समहाउ ये क्या इशू हुआ है जिसकी वजह से उल्टी ब्रैकेट डाल. ओके, स्लैश लॉगिन. और इस स्लैश लॉगिन के अंदर हमारा जो एलिमेंट आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी जो हमने लॉगिन कंपोनेंट बनाया था, लॉगिन पेज. एंड डन. ओके, सो व्हाट्स द एरर हियर, पाथ एलिमेंट लॉगिन पेज. ओके, सो इसका एरर है. डन. अब इसी तरह मैंने अपना एक साइन अप पेज बनाना है, साइन अप राउट बनाना है. बेसिकली राउट बंद किया. पाथ क्या है, स्लैश साइन अप, और उसका एलिमेंट क्या होने वाला है. सो द एलिमेंट इज गोइंग टू बी अ साइन अप पेज. साइन अप पेज बनाया. अब इस राउटर को मैंने एक्चुअली यूज़ भी करना है, तो मैं चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ होम पेज ये वाला राउटर आप रेंडर कर लेना, जो कि रिक्वेस्ट को दे के आगे करता रहेगा. तो उस चीज़ को हम करने के लिए हम होम पेज की जगह यहाँ लिखेंगे सिंपल राउटर प्रोवाइडर. ठीक है. अब ये कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से आ रहा है. इसको मैंने एंटर किया और आके ओपन कर लिया, और इसको मैंने एक राउटर प्रोवाइड किया. अब राउटर क्या है, ये उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स है कि लाइक आप मुझे ये वाला इस तरह राउटर बना के दे देना कि आप मुझे ये बता देना कि किसका पाथ कहाँ पे है, बाकी सारी रिक्वेस्ट मैं खुद हैंडल कर लूँगा. अब जैसे मैंने राउटर लिखा, डन. अब अगर मैं अपने लोकल होस्ट 5173 पे दोबारा जाता हूँ, और अगर अब मैं यहाँ साइन अप लिख रहा हूँ तो मेरा साइन अप पेज ओपन हो रहा है. अगर यहाँ पे मैं लॉगिन ओप लिख रहा हूँ तो लॉगिन पेज हो रहा है, और अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा तो मेरा होम पेज रेंडर हो रहा है. तो हमारी राउटिंग डन हो चुकी है. अब हमने फिगर आउट करना है साइन अप पेज, कि जिस तरह मैं साइन अप करूँ तो आपने क्या करना है, मेरे यूज़र को अपनी डेटाबेस में क्रिएट करना है और मुझे अपने होम पेज पे नेविगेट कर देना है. तो मैं साइन अप पेज पे आया. साइन अप पेज पे अगर आप देखें तो हमने फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड लेने वाले थे. अब ये हमारा कुछ पुराना कोड है, तो इसमें से यूज़ इफेक्ट को हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे कुछ काम की नहीं होने वाली. फुल नेम के अंदर से हम GDG को हटा देते हैं, कि लाइक लेट्स से हम GDG को रहने दे देते हैं और उसके आगे एक डैश लगा देते हैं. उसके नीचे मैं दो और कंपोनेंट्स बनाने वाला हूँ, दो और स्टेट्स बनाऊंगा जो कि हमारी ईमेल और पासवर्ड को हैंडल करेंगे. ईमेल सेट email which is going to be use state of initially empty value. उसके बाद constant password set password which is going to be equal to use state of empty initially. ठीक है.
ये 3 बन गए। अब मैं क्या कहता हूँ, जो हमारा पहला इनपुट टैग है जिसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, फुल नेम, तो मैं कहता हूँ जब भी फुल नेम आपके अंदर एक ऑन चेंज इवेंट हो, आप क्या करना, सेट कर देना फुल नेम को। ठीक है, सेट क्या करना, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना, और इनपुट टैग आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। इन दो पर्टिकुलर चीज़ों को मैं कॉपी कर दूंगा, कमांड सी, और आके ये सेम लॉजिक मैं अपनी ईमेल को भी दे दूंगा। ईमेल के अंदर मैं क्या कहता हूँ, ईमेल जब भी आपके अंदर कुछ चेंज हो तो आप अपनी ईमेल को चेंज कर लेना, और आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ईमेल है। द सेम लॉजिक गोज़ फॉर द वेरी लास्ट पासवर्ड। ठीक है, इसको आके हमने बोला ऑन चेंज इवेंट, जब जब पासवर्ड में चेंज हो आप पासवर्ड में अपडेशन कर देना, और आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो पासवर्ड की है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा आया, अपने साइन अप पेज पे गया, साइन अप पेज पे गया, सो जी डी जी इज़ लाइक ओके। सो हेयर वट वी हैव डन वॉज के लाइक जब हम अपना यहाँ ये सेटअप कर रहे थे लॉग इन साइन अप पेज, तो हमने यहाँ पे भी फुल नेम लिखा हुआ था, तो इसको यहाँ से हटा के हम साइन अप दोबारा लिख देते हैं, बैक हियर साइन अप। अब मैं अपने जी डी जी के आगे कुछ भी फुल नेम लिख दूंगा, देन अपनी ईमेल लिखूंगा, पासवर्ड लिखूंगा। ठीक है, ये चीज़ मेरी स्टेट में सेटअप हो चुकी है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ साइन अप का फंक्शन लिखना है। लाइक जैसे ही मैं साइन अप पे ऊपर क्लिक करूं तो आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को लाइक मेरी डेटाबेस में पोस्ट कर देना है। ठीक है, किस तरह लिखा जाएगा, सिंपल एक एसिंक फंक्शन बनाया जाएगा, कांस्टेंट हैंडल साइन अप विच इज़ इक्वल टू एन एसिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है, ये एसिंक फंक्शन क्या करेगा, अवेट एक्सियोस डॉट, चूँकि मैं अपने सर्वर पे कुछ भेजने वाला हूँ, एक पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है, मैं अपने बैकएंड में मैंने लिखा हुआ है साइन अप क्या होगी, एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी जो कि आपको फुल नेम ईमेल पासवर्ड देगी, तो आपने उसके बाद ये वगैरह क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट लिखा, किस यूआरएल पे, एच टी टी पी कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 8080, और एंड पे हमारा पाथ है ये पर्टिकुलर साइन अप, तो मैंने उसके आगे साइन अप लिखा, डन। अब जैसे ही मैं इस पे लाइक क्रिएशन करूँगा, लेकिन अब क्रिएशन के अलावा मैंने कुछ डेटा भी तो पास करना है, तो मैंने अपना पेलोड वाला ऑब्जेक्ट खोला, उसके अंदर मैंने फुल नेम, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड पास किया, और द वेरी लास्ट ऑब्जेक्ट वाज व्हाट, कि हमने अपनी कुकीज़ भी पास करनी थी। सो आई विल जस्ट पास्ट हेयर लाइक राइट हेयर विद क्रीडेंशियल्स। ओके, सो सबसे पहले पहले एक ऑब्जेक्ट में लिखना होता है विद क्रीडेंशियल्स ट्रू, डन। तो ये हैंडल साइन अप का फंक्शन बन गया। अब ये हैंडल साइन अप का फंक्शन चलेगा किस टाइम, जब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ऑन क्लिक हैंडल साइन अप। ओके, तो ये अभी तक का फंक्शन क्या कर रहा है, व्हाट इट विल डू इज जस्ट टेक द वैल्यूज फ्रॉम अवर स्टेट और जाके डेटाबेस में क्रिएशन कर देगा। बट आई वांट जब ये क्रिएशन हो जाए, जब ये अवेट चल जाए, तो आप ना मुझे जो मेरा होम पेज है उस पर रीडायरेक्ट कर देना। ठीक है, अब वो किस तरह कराएंगे, इससे वो कराने के लिए जो रिएक्ट राउटर डॉम है जो हमने इंस्टॉल किया था, वो हमें हुक देता है यूज़ नेविगेट, कांस्टेंट नेविगेट इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट। सो जो नेविगेशन का लॉजिक है, जो जावास्क्रिप्ट का हमारा बेसिक लॉजिक आता है, वो रिएक्ट राउटर डॉम ने खुद से लिख लिया, और वो कहता है कि जब भी आपने वो वाला रीडायरेक्शन का लॉजिक करवाना हो, आप सिंपली ये इस तरह से नेविगेट लिख देना, और उसके अंदर मुझे ये पाथ बता देना। सो एट द प्रेजेंट हमारा पाथ क्या है, सिंपल स्लैश है। तो अब ये नेविगेट मैं कहाँ लिखूँगा, इसको हटा के ये जो हमारा अवेट वाला लॉजिक है इसके बाद लिख दूँगा, कि जैसे ऊपर वाला सारा काम हो जाए, अवेशन ख़त्म हो जाए, हमारा रिटर्न वापस रिस्पॉन्स आ जाए, तो आप नेविगेट कर देना मुझे होम पेज के ऊपर। डन, बैक आते हैं इधर, और मैं जाता हूँ अपने साइन अप पेज के ऊपर। मैं साइन अप पे हूँ, लेट्स से मैं फुल नेम डालता हूँ अब्दुल मोइज़ उस्मान। ठीक है, ईमेल डाल लेता हूँ मोइज़ एट द रेट, लेट्स से अब्दुल मोइज़ उस्मान @gmail.com डाल लेते हैं, अब्दुल मोइज़ उस्मान @gmail.com, और पासवर्ड डाल लेता हूँ 12345678। अब मैं जैसे ही साइन अप बटन पे क्लिक करूँगा तो कुछ बैकएंड पे हुआ और मुझे रीडायरेक्ट कर दिया गया मेरे होम पेज पे। अब हाउ आई एम सो श्योर कि मेरा ये यूज़र क्रिएट भी हुआ होगा, तो मैं अपनी डेटाबेस खोलता हूँ,
और यहाँ पे यूज़र्स के अंदर आते हैं। तो यूज़र्स के अंदर देखें तो पहले कुछ ऑलरेडी यूज़र्स क्रिएटेड हैं, लेकिन अगर मैं नीचे नीचे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे यूज़र क्रिएट हुआ जिसका फुल नेम है gdg-abdulmojisman@gmail.com और पासवर्ड है 1234567 तो मतलब मेरा यूज़र एक्चुअली में यूज़र डेटाबेस में क्रिएट हुआ और उसके बाद उसने मुझे होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, परफेक्ट हेयर। अब ऑल दो हम डेटाबेस में इस तरह से पासवर्ड्स को स्टोर नहीं कर रहे होते और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के जो हम इस वक्त एट द प्रेजेंट मोमेंट कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं और आपको टोटली एज ए ले मैन पर्सन लेके लिया जा रहा है ताकि आप रिएक्ट पार्ट के अंदर कंफ्यूज ना हो जाएं। कल से जब हम यही की यही चीज़ बैकएंड के अंदर कर रहे होंगे तो हमारी एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली डिफरेंट होगी ताकि आप एक बैकएंड के विजन के रूप से देखें और उस तरीके से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। ओके, सो डेटाबेस को हटाते हैं। तो हमारा साइन अप पेज भी डन अप हो चुका है। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हमने लॉग इन पेज को फिगर करना है कि जब मैं यहाँ लिखता हूँ लॉग इन तो मैं अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करूँ और जब उसका रिस्पॉन्स आए तो मुझे रीडायरेक्ट कर दिया जाए अपने मेन पेज पे। तो मैं यहाँ आया, लॉग इन पेज में गया। अब चूँकि मुझे पता है मैं लॉग इन पेज में भी ईमेल और पासवर्ड लेने वाला हूँ तो मैं उसकी स्टेट को साइन अप पेज की लाइक जो स्टेट है उसकी जो क्विक सिंटैक्स है उसको कॉपी करता हूँ, लॉग इन पेज में आता हूँ और यहाँ आके यही चीज़ मैं क्रिएट कर देता हूँ। कमांड वी, इसको कॉपी किया। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड होने वाला है। अब मैं चाहता हूँ इनपुट ऑफ ये जो हमारा ईमेल का इनपुट टैग है आपके ऊपर जब भी ऑन चेंज इवेंट हो आप मुझे एक इवेंट दीजिएगा। मैं उस इवेंट को यूज़र चूज़ करते हुए अपनी ईमेल में सेटअप कर दूंगा। क्या चीज़ सेट करूँगा? e.target.value। अब e.target.value क्या है? जो भी मेरे प्रेजेंट इनपुट टैग के अंदर वैल्यू होने वाली है और जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आपकी ईमेल होने वाली है। अब ये दो एट्रीब्यूट्स को मैंने कॉपी किया। जस्ट अ मोमेंट। ओके, आई नो व्हाट्स द इशू हियर। ओके, इसको मैंने कॉपी किया और यही चीज़ मैंने पासवर्ड के अंदर भी आगे कर दी। हे पासवर्ड, आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो पासवर्ड है और जब जब आपके अंदर ऑन चेंज हो तो आप सेट कर देना पासवर्ड को। डन। तो ईमेल और पासवर्ड सेटअप हो गया। अब ऑल आई नीड टू डू इज़ कि मुझे वो async await फंक्शन लिखना है जो कि मेरे लॉगिन पेज को हैंडल करेगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारा लॉगिन पेज को हैंडल करने के लिए जो पेज है वो पर्टिकुलरली ये है लॉगिन। लॉगिन को मैं ईमेल और पासवर्ड देता हूँ और वो जाके मैं अपने डेटाबेस में सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, अब लॉगिन पेज में है तो यहाँ पे साइन अप पेज के अंदर जिस तरह हमने फंक्शन लिखा था हैंडल साइन अप और ये नेविगेट, इसको मैंने कॉपी किया, लॉगिन पेज में आया और यहाँ आके यही फंक्शन मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि आई थिंक सो देयर इज सम काइंड ऑफ इशू विद ब्रैकेट्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो हम उसको अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट फिगर आउट करते हैं। इसको हम रीनेम कर देते हैं हैंडल लॉगिन। इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो राउट है वो एक गेट रिक्वेस्ट होने वाली है, नहीं यहाँ भी पोस्ट रिक्वेस्ट ही होने वाली है क्योंकि हम ईमेल और पासवर्ड पास ऑन करेंगे। तो यहाँ आए और axios.post 8080 के ऊपर पोस्ट कर दो और लॉग इन के ऊपर करो। चूँकि इस केस में हमारे पास फुल नेम नहीं है, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड है, तो आपने ये दो पास करने हैं और आपका कुछ रिजल्ट मिलेगा। constant data इक्वल्स टू await axios.post विच credentials ऑफ ट्रू करके हमने इसको सेटअप कर दिया। अब नेविगेट क्या है तो इसको हमने सेटअप करना पड़ेगा। कांस्टेंट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट ऑफ दिस, लिखा, डन। अब हमने सिर्फ और सिर्फ अपना क्विक सा सिंटैक्स फिक्स करना है। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, उसके बाद मैं आपको एक्चुअली में शो करता हूँ। ओके, सो नेविगेट के अंदर कोई इशू नहीं है। हैंडल लॉगिन async दिस ओपन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। ओके, सिर्फ सिंपल यहाँ ब्रैकेट आएगा एंड आवर सिंटैक्स इज फिक्स नाउ। अब ये जो हैंडल लॉगिन है ये कब काम करेगा? जब मैं इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करूँगा। सो आई विल जस्ट टाइप ऑन क्लिक दिस पर्टिकुलर फंक्शन विच इज़ हैंडल लॉगिन। ओके, सो यू स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। वाई यू स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड? आपने यहाँ से एक और फाइल में से कॉपी किया लेकिन ऊपर इम्पोर्ट तो नहीं किया। सो यू स्टेट किया, इम्पोर्टेड, डन। और ये वाला जो डेटा है जब मेरा यूज़र लॉगिन कर रहा है, लेट्स से मैं उसको एट द एंड अपनी लॉग भी कर रहा हूँ। console.log जो ऊपर वाला डेटा आया है उसको हमने लॉग भी कर दिया। ठीक है, आई एम हेयर, आई विल जस्ट टाइप स्लैश लॉग इन, डन। जैसे लॉग इन में आए अपनी ईमेल डालूंगा। ओके, सो इट जस्ट रीडायरेक्टेड बैक मी टू माई होम पेज। वाई?
क्योंकि हमने उसके अंदर थोड़ा सा इशू क्या किया है कि जो हैंडल लॉगिन है, अगर मैं इसको क्लोज करूं तो मैंने तो नेविगेट उसके बाहर लिखा हुआ है, जबकि मैं चाहता हूं जब हैंडल लॉगिन फंक्शन चले तो तब नेविगेट हो। तो इट्स जस्ट अ सिंटैक्स इशू, जस्ट कॉपी इट अप, हैंडल लॉगिन को ओपन करें और इसके नीचे लिख दें डन। ओके, बैक टू हैंडल लॉगिन, बैक टू लॉगिन पेज स्लैश लॉगिन, ओपन किया। यहाँ आके मैं अपना ईमेल और पासवर्ड डालता हूँ। माई ईमेल वॉज abdulmoizusman@gmail.com और उसके नीचे पासवर्ड था 12345678। डन। जैसे ही लॉगिन करूँगा सो इट ओके, सो कोई इशू आया है, लेट्स से हम इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, अनकॉट इन प्रॉमिस रेफरेंस एरर एक्सयूज इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ आए, एक्सयूज को आके इंपोर्ट किया, डन, एक्सयूज इज इंपोर्टेड नाउ। अब आके दोबारा एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारे लिए दोबारा कोई बग ना आए। कंट्रोल सी। ओके, सो ईमेल के अंदर वही ईमेल दोबारा डाली, पासवर्ड 12345678 और लॉगिन किया। जैसे लॉगिन किया तो मैं अपने होम पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक अदर ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डेटा है और उसकी ईमेल, फुल नेम, पासवर्ड, वर्जन, आईडी, ये सब चीज़ें भी मेरे पास आ रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी डेटा वापस आए यूज़र का वो कंसोल लॉग कर देना। सो दैट वाज अ वेरी क्विक मिनी रिएक्ट प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने यूज स्टेट देखा, यूज अफेक्ट देखा और ये पर्टिकुलरली यूआई बनाने की कोशिश की इन बोथ CSS एंड टेलमेंट CSS। आई होप सो आपको ये 3 दिन आपने इंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ लर्न किया होगा।